Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Welcome Good each Good morning. student, morning. each parent and student who has participated in today's webinar. That is on parenting. Behind every believes in himself is a parent who believed first. To enlighten us more about this beautiful relation, we have with us today our honorable guest, Ms. Venika Sukhija, who is one of the youngest certified life coaches. She is also a renowned tarot card reader. She has won many prestigious awards, including International Women Achiever Award 2021 as Tarot Card Reader and Angel Healer, Indian Star Icon Award 2021 in Life Coaching and Healing, Forever Star Indian Awardee 2021 as life coach, and many more like these. So, I would like to pass on the mic to our guest of honor, our motivational speaker for today, Miss Venika Sukhija, ma'am. I hope we all will enjoy and learn a lot from this session. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Thank you for your kind words, ma'am. I request every participant कि प्लीज आप खुद को म्यूट पे रखें, अदरवाइज आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, राइट? इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेरी आती है, आपके साथ बच्चे Good ऑलरेडी morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। सो आप लोग बोलने की बजाय चैट बॉक्स का Good यूज morning, करिए। ma'am. बच्चे अभी हम चैट बॉक्स का यूज करेंगे, राइट? आपको मैं म्यूट कर रही हूँ, अभी आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम तक, राइट? ऐसा क्या है, सेशन डिले होगा एंड हमारी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो जस्ट टू बिगिन विद इंट्रोडक्शन आपको मिल गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग टिप्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि पेरेंट और जो चाइल्ड है उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहता है, या कुछ इशू ऐसा आता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं बन पाती है। बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा, आप बच्चे की बात नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद बच्चा हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ इट बी पॉसिबल, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए है, तो आप अपने बच्चों को, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी कंफर्ट के लिए उनको पास में रख रहे हैं, या तो आप ईयरफोन्स लगा लो या उनको थोड़ा साइड पे बिठा दो, बिकॉज ये जो इंटरेक्शन है ये आपकी है एज अ पेरेंट, इट्स नॉट फॉर योर चिल्ड्रन। आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए नहीं है। सो आई कैन सी नंबर ऑफ पेरेंट्स सिटिंग विद देयर चिल्ड्रन। आप बहुत सारे अपने बच्चों के साथ ही बैठे हैं, तो फिर आप अगर वो टिप्स लेंगे, डेफिनेटली आपका बच्चा भी वो सुनेगा वो टिप्स क्या है, राइट? तो आई वुड से कि आप उनको थोड़ा साइड पे कर दीजिए ताकि आप वो डिस्कशन को एक हेल्दी मोड में ले पाए, अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो, राइट? सो जस्ट टू बिगिन विद इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है। इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहाँ पे स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को शायद वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा कि हमारे बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो रहे हैं, राइट? ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आप देखो आजकल की जो जनरेशन है इसके पास कितना एडवांस माइंड है ना? आपको दिखता है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है। जो आप सोचते हो चीज़ों को, वो ऑलरेडी वो करते हैं, राइट? उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे बहुत हटके है। उनका जो सोचने का तरीका है वो आपसे बिल्कुल अलग है। आपको लगता है कि दिस इज एडवांस जनरेशन, बट कहीं ना कहीं जो रूट्स है वो हमसे ही इन्हें मिल रही है, राइट? तो हमने क्या करना है एज अ पेरेंट? आप क्या कर सकते हैं? इवन जो टीचर्स यहाँ पे ज्वाइंट है, या जो ऐसे किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या जिनके आसपास बच्चे रहते हैं, तो यू हैव टू इंश्योर बच्चे सबसे पहले आपको कॉपी करते हैं। जो आपकी वैल्यूज है, आप क्या करते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बात कैसे करते हो, बच्चे बाहर से नहीं सीखते हैं, वो घर से सीखना शुरू करते हैं। तो वो आपको देखते हैं आप कैसे कर रहे हो। जो एक पेरेंट है ना, जो एक माँ है या एक बाप है, वो अपने बच्चे का सबसे पहला आइडल होता है कि ये वो एक परफेक्ट मूर्त है कि मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि वो बचपन से आपके साथ है, वो आपको देखता जा रहा है। तो आप जो चाह रहे हो कि वैल्यूज आपके बच्चों में आए, वो बोल के उनको बोलने से नहीं आएंगी,
वो आपके एक्शन से उसको गेन करने वाले। जो आप कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, जो थॉट्स आप सोचते हो, जो डिस्कशंस आप घर में करते हो, डेफिनेटली आपके बच्चे उसी को ही ऑप्ट कर रहे हैं। सेकंड मोड, हम लोग बहुत चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसा बने, वो फर्स्ट आए। ये फर्स्ट आने का प्रेशर हर ऑलमोस्ट हर पेरेंट अपने बच्चे को देता है। फर्स्ट आना चाहिए, तेरे 90 मार्क्स आने चाहिए, 95 आने चाहिए, उसके 100 आए हैं, तेरे क्यों नहीं आए हैं, राइट? सो दिस इज वन सच थिंग। जस्ट अ सेकेंड। Am I audible now, ma'am? Ma'am, now it is Is it better now? it's clear now. Okay, thank you. Yes. So if we're talking about कि बच्चे जो है वो आपको कॉपी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि आप तो ऐसे नहीं कर रहे, आप मुझे क्यों कह रहे हो? फिर आता है हमारा कंपैरिजन का ग्राउंड कि उसके इतने मार्क्स आए हैं तो मेरे क्यों नहीं है ना? बच्चे के अंदर ना वो वैल्यू को इनकलकेट करना एक अच्छे मोड में ज्यादा हेल्दी रहता है एज कम्पेयर टू उसको डायरेक्टली बोलना कि देख तेरे दोस्त के तो इतने आए हैं, तेरे क्यों नहीं आए हैं इतने। उसको ऐसे कभी नहीं कहना है, उसको रादर उसको बताना है कि लास्ट टाइम तूने ये परफॉर्म किया था, अब तेरी परफॉर्मेंस ये है, तू नेक्स्ट टाइम का क्या टारगेट लेके चल रहा है। अपने बच्चे से हर 15 डेज में आप एक डिस्कशन करो, उसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, क्या वो पढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसको बोलो कि तेरे क्या टारगेट है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, तूने कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा टॉपिक तू कवर करने वाला है। इज इट लाइक कि सिर्फ बुक्स में से पढ़ना है या इंटरनेट से भी कुछ नोट्स लेने हैं, कहीं से आप अगर कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पर्सनल कोचिंग। नाउ ये जो कोचिंग है इट इज विद द पेरेंट, ये जो है वो पेरेंट के साथ है। अब वो पेरेंट जब फोकस करेगा ना तो हम टीचर्स भी क्या करते हैं, सबसे पहले अगर तेरा ये काम कंप्लीट नहीं है आज पेरेंट को तेरी कंप्लेंट जाने वाली है, तो बच्चे के मन में ऑटोमेटिकली एक वो डर है, फोबिया नहीं है, डर है पेरेंट का। वो पेरेंट को क्या समझ रहा है इस टाइम पे कि मैंने घर में रहना है तो आई नीड टू लुक फॉर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मेरा फोन लिया जाएगा, लैपटॉप लिया जाएगा। उसको वो फियर एनर्जी में हम लेके जा रहे हैं कि वो अपना काम करना शुरू कर दे। इंस्टेड अगर हम उसको एक ब्राइट विजन दिखाएं कि देख आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है, आने वाले टाइम में ये अच्छी चीजें तेरे साथ होने वाली हैं, अगर तू आज ये मेहनत कर ले, अगर तू आज इसको पढ़ ले। तो एजुकेशन को मार्क्स बेस्ड नहीं बनाना है, बिकॉज यू नो मार्क्स क्या है, मार्क्स एक क्लास के हैं, आपके पास देखो पुराने कितने सालों के रिपोर्ट कार्ड्स पड़े होंगे, तो कभी उसको मार्क्स के फॉर्म में नहीं लेके आना, उसको एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये सब चीजों पे ज्यादा एम्फोसाइज कराना है। रीजन बीइंग जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या बच्चा स्कूल भी जा रहा है, अब तो पैंडेमिक के कारण लास्ट आपको भी पता है 2-2.5 साल से बच्चे घर पे हैं, उनकी हैबिट्स कैसे डेवलप हो रही है, लेट उठना, बेड पे रहना, सारा दिन गैजेट्स के साथ, अभी लैपटॉप चाहिए, अभी मोबाइल चाहिए। आपको देख के फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उन्हें वो यूज करके फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पे वो इमोशनल कनेक्शन का एक पॉइंट ऐसा बनना चाहिए बच्चे को ये नहीं लगे कि पूरा टाइम मेरे पे एक बर्डन है, राइट? उसको ये लगना चाहिए कि दिस इज फॉर माय बेटरमेंट, ये मेरे अच्छे के लिए किया जा रहा है। और आपको पता है बच्चे इतने इनोसेंट और इतने यू नो एक उस लेवल पे रहते हैं, अपनी इनोसेंस को इस तरह से दिखाते हैं, आप उनको कुछ बोलते हो दे इजीली एक्सेप्ट, वो मान लेते हैं, क्योंकि उनको इसके बाहर दुनिया नहीं पता, उनके लिए आप ही उनकी दुनिया हो। तो वो अगर वो दुनिया को आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने एक बड़े अच्छे मोड में उसको लेके जाना है, राइट? अभी क्या है, जैसे पैंडेमिक है, सारे बच्चे घर पे हैं,
बहुत ज़्यादा होमवर्क भी मिलता है, ऐसे भी आप काम करते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि अब इसने ये नहीं करा, कंप्लेंट्स आ रही हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। बट इन सब मोड के लिए ना आपको ये भी सोचना है कि बच्चे का अपना भी एक स्पेस है। अक्सर कहाँ मार खाते हैं पेरेंट्स, बिकॉज मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने भी बच्चों के साथ डील किया है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जब हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है पेरेंट के माइंड में ना बच्चे की एक इमेज वो पेरेंट खुद बनाता है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। लड़की है तो उसको एग्जाम्पल देंगे, देख कल्पना चावला कहाँ पहुंच गई, तो देख किरण बेदी ने क्या कर लिया। बेटा है तो उसको, अगर उसका क्रिकेट में शौक है, बास्केटबॉल में है, तो आप फिर से उसको एक्सट्रीमिटीज की एग्जाम्पल दे रहे हो। यू नो, जब आप उसको बोलते हो ना देख उसने क्या किया, तो इनडायरेक्टली आप उसको बोल रहे हो कि तू आज कहाँ पे है, तो उसका तो अभी वो लेवल नहीं है वहां पहुंचने वाला। तो ये जो इनडायरेक्ट वर्ड्स है ना, ये भी बच्चों के माइंडसेट को बहुत हर्ट करते हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हम अपने वर्ड्स को, हमने जो बोलने से पहले ना बहुत अच्छे से सोचना है कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग क्या जा रहा है बच्चे के माइंड में, उसको हर्ट तो नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे, या ये थॉट कितने ज्यादा वो थॉट्स आगे बच्चे के माइंड में डेवलप कर सकता है। और इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपनी टीन एज की शुरुआत में आते आते एकदम लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट, वो इंटरैक्शन, वो बातचीत उनको घर से नहीं मिल रही है। इसीलिए वो टीन एज में आते ही, आजकल तो टीन एज से भी पहले, वो बाहर अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है दोस्त मेरे सगे हैं, माँ बाप मेरे सगे नहीं है, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि सारे पेरेंट्स ऐसे हैं या आप ही ऐसे हो, इट्स मोर अबाउट कि आज अगर एक इनसाइट हम देखें ना, हम खुद को एनालाइज करें कि एज अ पेरेंट हम क्या कर रहे हैं आज। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट उसने जो डिमांड करी मैंने वो पूरा करा है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज क्या है, वो बच्चा भी एक इंसान है, वो बच्चे को भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और जब आप बच्चे को अपनी इमोशनल सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हो, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेते हो, वो बच्चा आपसे बाहर कहीं नहीं जाता है। एज अ पेरेंट आपको बच्चे को जरूर थोड़ा वो फ्रीडम देना चाहिए जिसमें बच्चा खुद को एक्सप्लोर करे। हर टाइम आप नहीं डिफाइन करेंगे कि वो कितने बजे उठे, कि कितने बजे क्या काम करे, अभी ही पढ़ने का टाइम है एंड ऑल। उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दो, उसको बोलो कि एक दिन पहले आप अपना पूरा टाइम प्लान सेट करके बैठो, उसको आदत डालो लिखने की। क्योंकि जब उसके सामने आप लिखोगे ना, मैंने सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे खाना बनाना है, 8 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे मेरी ब्रेक है तो मैंने ये काम करना है, ऐसे करते करते फ्रॉम द टाइम जब आप उठ रहे हो टू द टाइम जब आप सो रहे हो, जब वो आपको देखेंगे पूरा काम करते हुए कि आप तो रिटर्न मोड में कर रहे हैं, तो बच्चे को भी वही आदत पड़ेगी कि वो भी रिटर्न मोड में अपना जो डे है वो वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करे। इसके साथ साथ जो एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट आता है कि बच्चे को ना फोन की आदत पड़ गई, ये हर पेरेंट की कंप्लेंट है कि बच्चे बोलते तो ये हम क्लास लगा रहे हैं, पर या तो वो गेम्स खेल रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी क्लास में वो भी बच्चे हैं जिन्होंने शायद गेम्स डाउनलोड भी नहीं करी होती। अगेन ये कोई कंपैरिजन का ग्राउंड नहीं है, क्यों वो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यों उसको गेम बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसको उस टाइम की वैल्यू नहीं हो रही है। पॉइंट ये है। तो वो वैल्यू कहाँ से अराइज करनी है, बिकॉज अभी क्योंकि पैंडमिक है, होप करते हैं, बड़ी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे वापस स्कूल कैंपस में जाके अपनी एजुकेशन को फिर से परस्यू करेंगे, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ बुक्स या मार्क्स में नहीं है, टू शेप अप द पर्सनालिटी, कि वो इंसान कैसा बन रहा है, उसके थॉट सिस्टम क्या है, वो बात कैसे करता है, क्या उसके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो जब बच्चे को आप एक इमोशन कनेक्ट करके उसको अपने साथ लिंक करते हो, आप उसको खाना बनाना भी सिखा सकते हो, कपड़े धोने भी सिखा सकते हो, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि ये काम लड़का करेगा और ये काम लड़की करेगी, राइट। तो ये जो एक जनरेशन गैप है अभी आप देखते हो सकता है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड्स है ना, वो आपकी बहुत हेल्प करते होंगे। सुबह उठ के सब्जी आपने बनाई तो तड़का उन्होंने लगाया, है ना, चपाती आपने बनाई तो टिफिन उन्होंने पैक करे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट यही वैल्यूज हमें जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी इनकलकेट करनी है।
तो पेरेंटिंग टिप इज मोर अबाउट आपका बच्चा होलिस्टिकली, जो आप देखते हो वो नहीं बनाना है, उसके भी तो कुछ ड्रीम्स हैं, वो भी तो कुछ सोचता है, वो भी तो चाहता है कि मेरी जिंदगी ऐसे हो। ठीक है, जहां बच्चा गलत है, आप एज अ पेरेंट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि तूने ये क्यों किया, मेरे को सुनना पड़ेगा, टीचर ने बोल दिया जी आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं है, देख तेरी टीचर के कारण मुझे सुनना। उसको ना ब्लेम करना बंद करो। ब्लेमिंग के अलावा उसको इनडायरेक्ट रियलाइजेशन कराओ कि आप देखो आप किस स्केल में जा रहे हो, किस स्केल में आप मूव कर रहे हो, और नेक्स्ट आपका विजन क्या बोलता है। जब आप बच्चे से एडवाइसेस लेना शुरू करते हो ना कि एज अ पेरेंट बेटा आप बताओ आप क्या करते फिर ऐसी सिचुएशन में, वो बच्चा आपको और ज्यादा अच्छा आंसर देगा। हो सकता है वो 2-3 बार मजाक करेगा आपके साथ कि मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, मैं तो वैसे ही कर दूंगा, टीचर ने बोला मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं इस चीज को, राइट। बट एज अ पेरेंट आपकी वहां वो ड्यूटी है उनको रियलाइज कराना, राइट। थर्डली, जो एक गैप बच्चे को चाहिए, वो गैप कैसा चाहिए, उसको 1 घंटा मिनिमम आप रोज का फ्री दे दो। 1 घंटे में वो क्या करे, उसको जब आप टाइम प्लान उसका डिजाइन करवा रहे हो, बिकॉज टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी क्लासेस को वैल्यू करना स्टार्ट करेगा। तो टाइम का जो वो स्लॉट रहेगा ना 1 आवर का, उसको बोलो जो तेरा मन करे इसमें खेलना है खेल, जो मर्जी कर। तो उसको बोलो कि दिस इज योर जॉयफुल टाइम, दिस इज एंजॉइंग टाइम। उसके टाइम प्लान में वो चीजें लिस्ट करा दो। वो बच्चा, अब आप उसमें ऑब्जर्व करो कि बच्चा क्या करता है, खेलता है उस टाइम में, फोन को यूज करता है, गेम्स खेलता है, कि वो अपना कुछ इंडिपेंडेंटली कोई क्रिएटिविटी वाला टास्क करता है। एंड अगर आपका बच्चा किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत एक्टिव है, मे बी सिंगिंग है, उसको डांस का बहुत शौक है, उसको कोशिश करो अपनी जो क्रिएटिविटी है ना उसमें ज्यादा टैप करने की। क्योंकि जब हम क्रिएटिव काम कुछ करते हैं ना, उसको रोकना नहीं है कि देख तूने गन मार दिया, यहाँ पे भी तो सफाई करी थी, तू खाना नहीं बनाएगा, सारी स्लैब खराब कर दी। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो कंप्लेन मोड में ज्यादा आते हैं। बच्चा वो सीख रहा है ना अभी, आप भी ऐसे ही सीख के परफेक्ट नहीं हुए हो, आपने भी कभी ना कभी वो करा था। तो एज अ पेरेंट आप खुद को हमेशा उन शूज में देखो जिस शूज में अभी बच्चा है, तो उसको एक्साइटमेंट में लेके आओ कि हाँ तू कर, ड्राइंग है तो कर, पेंटिंग है कर, डांस है कर, गाना गाना है, उसको क्लास ज्वाइन करवा दो। साइंस ने ये फैक्ट प्रूव किया है, जब हम क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम करते हैं, चाहे वो खाना बनाना है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई से रंगोली बनाना है, या सिंपल ड्राइंग करना है, या स्केचिंग करना है, हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के सारे सेल्स उसमें यूज होते हैं जब हम क्रिएटिविटी वाला कोई काम करते हैं। और आपको पता है इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि हम ध्यान करते हैं। क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम करवाना उतना ही जरूरी है। रादर, अगर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना जो बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, जिनका माइंड थक चुका होता है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ड्राइंग करो, आप गाना गाते हो तो गाना गाओ। क्यों? हो सकता है बैठ के आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा, बट क्रिएटिविटी वाले काम से आपका दिमाग शांत जरूर होता है। आप खुद भी ये काम कर सकते हो एज अ पेरेंट। अगर आप कभी एग्जॉस्टेड हो, आप चाहते हो कि मैं फ्रेश हो जाऊं, आप खुद भी क्रिएटिविटी वाला कोई काम कर सकते हो। आजकल नेट ने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओ, राइट। तो आप भी खुद को एक्सप्लोर करो, बच्चे को बोलो चल आजा, आज एक नई डिश ट्राई करते हैं, ये दाल तो तूने रोज खाई है ना, चल आज इसको नए तरह से तड़का लगाते हैं। आप भी एक्सप्लोर करो और बच्चे को भी कराओ, बिकॉज एज अ पेरेंट ऑल्सो एक चीज हमेशा याद रखना, डेफिनेटली आप अपने बच्चे के साथ एक दोबारा बचपन तो जी रहे हो, पर क्या जितना वो सीख रहा है आप उतना सीख रहे हो? ये क्या होता है कि ठीक है कुछ एक चीजों में कमांड नहीं होती हमारी, अगर कोई से साइंस बैकग्राउंड से उसको कॉमर्स नहीं आती है, अगर कोई किसी और डिपार्टमेंट में है तो उसको हो सकता है बच्चे का वो एजुकेशन, क्योंकि डेफिनेटली एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस हैं, जो चैप्टर शायद आपने और मैंने पढ़े थे बचपन में अभी बहुत डिफरेंट है उससे। तो हमें लगता है कि नहीं इसके लिए इसको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो एक्स्ट्रा हेल्प के वो 2-3 घंटे एक तरफ, बाकी का टाइम आपका बच्चा क्या कर रहा है वो दूसरी तरफ। तो उसके साथ जब आप पार्टिसिपेट करते हो, उसको एक्साइटमेंट मोड में लेके आओ, वो बच्चा नेक्स्ट टाइम अगली रेसिपी खुद आपके सामने लेके आएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, ऐसा नहीं है कि रातों रात बच्चे ने जी एक परफेक्ट फिगर बन जाना है, ऐसा नहीं है।
उसको टाइम लगेगा और हर बच्चा अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे ग्रो करता है। उसको बाउंड नहीं करना है हमने कभी भी कि आज ये तो कल ये, आज ये तो कल ये। हो सकता है एक दिन उसको भी ब्रेक चाहिए। क्या वो थॉट्स कैरी कर रहा है, क्या वो सोचता है? एज ए पेरेंट जब आप उसके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करोगे, वो सोचेगा। जब आपका बच्चा 17-18 ईयर्स का हो जाएगा, उसको आप थोड़ी मैच्योर डिस्कशंस का पार्ट बनाना स्टार्ट करें, ताकि आपको समझ में आए वो बच्चे का माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा जैसे हमें इश्यूज आते हैं प्यूबर्टी एज और टीन एज, राइट, जहां हमें पता होता है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, भटकने वाले हैं। तो नेवर बी अफ्रेड, आप लोग डर के साथ नहीं भेजेंगे बच्चे को कहीं। तो उस एज में पहुंचने से पहले आप पहले ही उसकी पॉलिशिंग इस तरह से कर दो कि जो भी हो एट द एंड वो घर आके सब कुछ वॉमिट कर रहा है। वो घर आके बता रहा है आज मेरे साथ स्कूल में ये बैठा था, ये हुआ था, ये हुआ था। बट वो बताएगा, जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको बताना ही नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। आप जैसे बहुत सारे हम केसेस ऐसे देखते हैं कि बच्चा एकदम से शांत है, ना तो वो क्लास में बात करता है, जब टीचर पूछते हैं घर पे भी ऐसे रहता है, आप बोलते हो हाँ जी ये तो घर पे भी बात नहीं करता है। तो ऐसा क्या है उसके मन में? क्या उसके मन में कोई डर है? क्या वो बचपन से ही ऐसा है? हम अपने प्यार में इतने को वो हो जाते हैं ना ब्लाइंड फोल्ड, हम बच्चे की एज अ पर्सनैलिटी क्या है हम उसको मान रहे हैं कि हाँ ये नहीं बोलता, पर एज अ पेरेंट आपने क्या काम किया कि वो बोलना शुरू करे? राइट, उसको बुलवाना कैसे है? बेसिक लेवल से वापस लेके जाओ। थोड़ी थोड़ी बात करी, थोड़ी थोड़ी बात करी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे मैंने देखा है यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे, वो आते एकदम से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा है क्यों नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली स्कूल ने बहुत बिल्ड करा है उनसे इंटरेक्शंस करके, कि इस प्लेटफॉर्म पे उनको पता है स्कूल के साथ हम कनेक्ट हैं, तो वो फटाफट से बोलते जा रहे हैं। पर क्या आपके घर में जब रिलेटिव्स आते हैं, जब आप बाहर जाते हो, क्या बच्चे तब भी वैसे इंटरेक्ट करते हैं? उनका नेचर कैसे चेंज होता है? कुछ बच्चों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं। और आपको पता है फिर उन्होंने खिलारा भी डाल देना है, बाहर जाके कोई नुकसान भी हो सकता है, आपके कोई कांच के बर्तन भी टूट सकते हैं। तो वहां पे हम बहुत बार तो उनको बोलते हैं चल बच्चा है बच्चा है, बट उनको एक ट्रैक पे लेके आना है ना। उनको ऐसा हर टाइम आप इमोशनल एंड पे कनेक्ट तो कर रहे हो, पर आप इमोशंस के साथ बाउंड मत हो जाओ कि आप कभी उसको कुछ कह ही नहीं रहे हो। कहना है पर इतने सोफिस्टिकेटेड मैनर से, क्योंकि जो अब वाली जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है ये बहुत सेंसिटिव है इंडिया के लिए, बहुत सेंसिटिव। हमारा कल्चर शायद ऐसा डेवलप हो रहा है, अगर आप पंजाब में हो है ना, अभी हम पंजाब से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पंजाबियों का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे 4 फ्रेंड्स आ गए, हम शायद ठीक है बच्चा घूमता रहेगा आसपास, उसको बिठाएंगे नहीं, या यू you नो know, वो बच्चा घूम रहा है अपनी मम्मा के पास, वो बच्चा घूम रहा है जो रिश्तेदार आए हैं उनके बच्चों के साथ, वो उनका स्पेस तो ठीक है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करती है। अगर एज अ पेरेंट है ना, आप बहुत कुछ सोचते हो, बच्चा होगा तो इस स्कूल में जाएगा, उसका नाम ये रखेंगे, आई वुड से ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका बच्चा आपकी ही एक रिफ्लेक्शन है। अगर आप उसको शुरुआत के 15-20 साल में बहुत ऑब्जर्व और सपोर्ट करो, वो बच्चा अपने आपकी ओल्ड एज तक जाके आपको याद रखने वाला है। कितने सारे हम केसेस सुनते हैं नहीं, कि ओल्ड एज होम में पेरेंट्स को छोड़ आया, बच्चा परवाह नहीं मान रहा है, आगे उसकी बहू ऐसी आई थी उसने कर दिया। ये चीजें कहीं बाहर से नहीं आती हैं, हमारे थॉट पैटर्न, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जिस घर में जैसे आजकल इलेक्शंस का टाइम है, जिस घर में पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस होती है ना, उस बच्चे का भी मन करता है यार ये क्या कर रहा है, कोई सीएम बनने वाला है, ये तो जीप में जा रहा है, आसपास इतने लोग हैं, मैं भी यही बनूंगा। मैंने ऐसे बच्चों के मुंह से सुना है। ठीक है, ये लीडर बन जाओ जी, क्या करना है। और क्योंकि उसके अंदर वो पैशन कैसा आ रहा है, वो अभी डिसाइड नहीं करेगा 7-8 साल की उम्र में किसको क्या बनना है, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और आप बच्चे की टाइमली काउंसलिंग अगर कराते हो तो वो बच्चे को बिल्कुल ट्रैक पे रखता है। अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि एज अ पेरेंट, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहा है, तो आपका शेड्यूल सेट होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम आपने अपना शेड्यूल बिगाड़ लिया, बच्चे का शेड्यूल वहीं से बिगड़ जाना है। क्योंकि जब बच्चा आता है ना, उसको अपने माँ बाप के अलावा, अपने फैमिली के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है।
जैसे ग्रो करेगा ना, इनिशियल लेवल पे तो प्री प्राइमरी प्राइमरी स्टेज में देखो कि उसके फ्रेंड्स भी इतने फास्ट नहीं होते कि एक फ्रेंड बनाया, आज लड़ाई होगी, चलो दूसरा फ्रेंड आ गया। मतलब बैक एंड पे सपोर्ट क्या है, एक फैमिली की सपोर्ट। वहां से जितना वो पुश मिलता रहेगा, बच्चा वैसे वैसे ग्रो करता रहेगा। उसको आउटस्पोकन तो बनाओ, पर उसके अंदर वो सब चीजें नहीं लेके आनी है कि कंपैरिजन फैक्टर या फिर आप क्या सोचते हो, क्योंकि वो बच्चे ने सेम ट्रैक पे चलना शुरू कर देना है। सो यू हैव टू एंश्योर अच्छी वैल्यूज। जैसे अगर नॉर्मली बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स ऐसी क्वेरीज लेके आते हैं कि हमारे घर में तो बड़ा स्पिरिचुअल माहौल है, हम तो सुबह उठ के बानी चलाते हैं, शबद चलाते हैं, मेरा बच्चा तो तब सोया ही रहता है। तो आप ये देखो, या तो बच्चे का टाइम शेड्यूल आप कैसे सेट कर रहे हो। मतलब ये क्वेरी आप किसी के पास लेके जाओगे, कोई आपको सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि आपके घर का माहौल क्या है, आप एज अ पेरेंट क्या हो, वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ आप जानते हो, है ना। तो आपको उस मोड में देखना है कि आप बच्चे को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो। सेकेंडली, स्पिरिचुअलिटी को मैं क्यों यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि एक बच्चा जो स्पिरिचुअल है ना, वो कभी भी कहीं और आउटग्रो नहीं करेगा। उसके अंदर एक वो फेथ आ जाएगा कि मुझे भगवान तो हमेशा देख ही रहा है ना। उसको बिग बॉस में भी भेजना है तो वो फालतू कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा वहां पे कि कैमरास लगे हैं। तो ये जो अवेकनिंग है ना, ये बच्चे की बड़ी शुरुआत में ही होनी चाहिए। और ऐसे क्या है, ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं ग्रो करते हुए, जो बहुत ही अपने आप में मस्त रहते हैं, अपना ही काम करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं आसपास बात क्या है। और वो भी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की गॉसिप सुन के आएंगे, फिर दादा दादी की गॉसिप सुन के आएंगे, फिर दादा दादी की सारी गॉसिप पेरेंट्स को बताएंगे, और पेरेंट्स की सारी गॉसिप दादा दादी को बताएंगे। ऐसी जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप देखो अभी तो हमें शायद ना ऐसा हंसी आती होगी, देखना इसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, कितना चालाक है, इसने ये कर दिया। पर आप इसको इतनी लाइटली मत लो चीजों को। जो बच्चा है उसकी एक एक एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, ये एक एक एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, ये आपको ट्रेस करना है, राइट। बीइंग अ पेरेंट, आई रियली रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत हार्ड जॉब कर रहे हो। इवन इफ अगर आप हाउस वाइफ भी हो, आप घर पे रहते हो, फिर भी आप टफेस्ट जॉब कर रहे हो। मैंने देखा है पेरेंट्स को, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग को, रादर मतलब मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो आई नो मतलब वो क्या वैल्यूज और कल्चर हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट अगेन एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, क्योंकि आप ही उनके सबसे पहले गुरु हो, वो आपके पास ही आएंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, नो मैटर वॉट। तो हमने ये इंश्योर करना है कि जितनी सारी चीजें हैं ना, उनको बड़ी एक पॉजिटिव मैनर में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बिल्कुल ही छोड़ देनी है, कुछ चीजों को ऐसे ही पकड़ लेना है। और कई जैसे डर आते हैं, आने दे पापा को आज बताऊंगी, आने दे पापा को आज मैं बताती, तूने ये किया है। और कुछ बच्चे मम्मा से बहुत डरते हैं कि फिर तू नहीं मानता तो मैं मम्मा को बुलाऊं। डर जरूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है वो डर ना, फिर डर पलता हुआ बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो कल को कुछ सफर करेगा, कल को कुछ फेस करेगा, वो फिर भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो डर बचपन से उसने देखा है, वो वाइब्स डर वाली उसने बचपन से फील करी है। और हमें उसको डर के साथ नहीं पालना है, बच्चे को डरपोक नहीं बनाना है, राइट। आपने बात समझानी है, उसको क्लियर मैनर में बोलो। जितने क्लियर आपके वर्ड्स, जितने सोफिस्टिकेटेड आपके वर्ड्स हैं, उतना ही सोफिस्टिकेशन बच्चे की पर्सनालिटी में दिखता है। हम लोग जब बच्चों के साथ काम करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि उसके सामने ना एक सिचुएशन ला के रखो कि बेटा अब क्या करें नेक्स्ट, आस्क हिम। जैसे संडेज के दिन सब पेरेंट्स घर पे होते हैं, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है ना, तो वो सैटरडे संडे के दिन स्पेशली उनसे पूछो एक दिन पहले, कल कुछ स्पेशल करें, कल इस डे को मेमोरेबल बनाए। जैसे कुछ आर्ट लवर्स हैं तो उनको बोलो आप वॉल हैंगिंग्स बनाओ, कल हम रंगोली बनाते हैं, हम घर को सजाते हैं, कल आ जाओ हम एक ड्रॉर को कैसे मैनेज करते हैं। ये जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, अगर हम बचपन से ही उनको सिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो आपको टास्क ऐसे मिलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे बच्चों को बहुत देखते हो, कोई पोइम सुना रहा है, कोई स्पीच बोल रहा है ना। तो ऐसे ही मतलब हर टाइम उनको एक उस विजन में देखना कि मेरा बच्चा ही सबसे डिफरेंट है। हर बच्चा सबसे डिफरेंट है, ना वो आपका ना किसी और का, हर बच्चा ही सबसे डिफरेंट है। तो आपने उस प्रेशर में उससे कुछ ऐसा नहीं कराना है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक हमने ये भी देखा है, ऐसे बच्चे हैं जो ऑन कैमरा बहुत शाय हैं,
उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि तेरे स्कूल से ये होमवर्क मिला है, 2 मिनट की वीडियो बना के भेजनी है, उसको ड्रेसअप में ले आएंगे, वही आउटफिट्स पहनाएंगे, फटाफट बोल, एक बार नहीं बोला 2 बार बोल, 2 बार नहीं बोला 3 बार बोल। उस पूरे प्रोसेस में भले 5 घंटे निकल जाए और बच्चा बीच में 10 बार रोया हो, डजेंट मैटर, तूने करना है तो मतलब करना है। वो एक्साइटमेंट, अगेन मतलब वो एक्साइटमेंट कैसे लेके आनी है, वो आपको कॉपी करके सीखने वाला है। तो आपकी यहाँ पे लर्निंग ज्यादा होने वाली है। एज अ पेरेंट उसका तो ध्यान रख रहे हो, पर जो वो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, वो आपको भी सीखना पड़ना है, क्योंकि आपके बजाय वो किसी और से इतना अच्छा शायद नहीं सीख पाए। एज यू नो, वो कनेक्टिविटी आपके साथ सबसे अमेजिंग है बच्चे की। और बहुत सारे हम मिथ्स में रहते हैं, मिथ्स एज इन कि हम बहुत वहम पाल लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा वहम इंडियन मदर्स को ये होता है, मेरे बच्चे को नजर लग जाती है। ऐसे थॉट्स हम रखते हैं माइंड में, है ना। और वो भी क्या है, क्योंकि ऐसे थॉट के साथ हम उस बच्चे से बात करते हैं कि तू तैयार होके क्या था ना, तेरे कितना सुंदर लग रहा था, तेरे को नजर लगा दी। अब लगा दी, किसने लगाई, उसको लगेगा लोग ही सारे ऐसे जो मुझे नजर लगाते हैं। नजर लग गई, कहाँ से लगती है जी, वो बच्चे भी आजकल क्वेश्चन बहुत स्मार्ट तरीके से पूछते हैं, लोगों से लगती है। तो वो लोगों के अगेंस्ट उसके मन में एक कीड़ा आपने या एक बीज बो दिया है कि लोग नजर लगा देते हैं। सीक्रेटिव बनाने की एक अलग स्ट्रैटेजी है, रादर देन कि उनको हम ये वाली सारी जो हमारी मिथ्स हैं उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे ना, ये नजर बदल तो वो भूल ही जाएंगे। ये जनरेशन नजर मानने वाली नहीं है। तो ये जो जनरेशन है, आप वहां पे अपना माइंडसेट लेके आओ और उनको फिर उस तरह से काउंसिल करो। ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब डेली, या आप एक हफ्ते का एक चार्ट बना के चलो कि मैंने एक हफ्ते में अपने बच्चे पे ये काम करना है, फिर अगले संडे फिर चार्ट बनाया, मैंने इस हफ्ते में अपने बच्चे पे ये काम करना है, और जो आपने पिछले हफ्ते में जो उस पर काम किया उसकी प्रोग्रेस नोट करो। हर चीज को आउट ऑफ 10 मार्क करो कि अगर इसने, सपोज बच्चा क्या है, अपनी अपने शूज अपनी बैग अपनी जगह पे रख रहा है, सपोज वो नहीं कर रहा था, उसको बड़े प्यार से आप समझाते हो ना कि देखिए हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। आप बोलना बंद कर दोगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा, तो आप ही रखते रहोगे। तो ये लाइफ स्किल उसमें इनकलकेट कर रहे हो, तो आप काउंट करो कि वो 7 दिन में उसने आपके कहने के बाद, आपकी प्रैक्टिस के बाद कितनी बार करा वो। अगले 7 दिन का फिर एक प्लान बना के चलो कि ये जो लाइफ स्किल्स है वो और कितना प्रैक्टिस करता है, ये इस टाइम कितना स्टडीज में इन्वॉल्व था, कितने घंटे पढ़ रहा है, या फिर कितना पढ़ रहा है, इसका आउटपुट क्या था, उसकी टीचर से आप फीडबैक लो। फिर अगले 7 दिन का फिर एक सेटअप बना के चलो, और हर बार जो डे 1 था ना, उसे उसको मेजर करते जाओ। आपको आपके बच्चे की प्रोग्रेस का बड़ा क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी बार वो आपसे आके अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है, इतना खुश कि मैंने गेम जीत ली, कितनी बार वो आके बता रहा है ना। तो ये क्या है, उससे इंटरैक्शन। आप अगर बिजी भी हो, आप अगर बहुत ऑक्यूपाइड हो अपनी जॉब में, अपने काम में, कहीं पे भी आप बहुत बिजी हो, फिर भी टाइम निकालो, बिकॉज वो बच्चा आपका है एंड वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं ना, जैसे वेडिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, 5-5 दिन मतलब ध्यान ही नहीं दिया, सबके साथ वो बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, 5 दिन में तो उसका माइंड वॉश हो जाता है जो आपने सिखाया होगा। तो वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इनोसेंट है ना, वो हर रंग में खुद को रंग लेते हैं। तो हम जिस रंग में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो कलर हम लगा रहे हैं, वो कलर की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आपको इन चीजों को इंश्योर करना है। आई कैन सी हैंड रेज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करो, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, और फिर आप अपना क्वेश्चन जो है या कोई कंसर्न है वो शेयर कर सकते हो। यस, सीमा 2093। कैन यू स्पीक? Ma'am, can you look for why they are unable to unmute?
अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहां से पढ़ के भी आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। ओके, सिमरन जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ है बस मैं बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस करती हूँ बोलने के लिए, पर बोलता ही नहीं है। क्योंकि आप स्ट्रेस कर रहे हो, आप उसके वो यस। चैप्टर्स में से ना कुछ एक आध उठा के खुद बोलना शुरू करो, उसके साथ डिस्कस करना शुरू करो, मतलब उसका वो कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे साथ भी ये चीज होती थी बचपन में। मैं शुरू से ही एक स्पीकिंग मोड में थी, स्टेज पे जाना, स्पीचेस देनी, है ना, और जब मेरे पेरेंट्स मुझे दिख जाते थे मैं वहीं चुप हो जाती थी। क्यों? यस मैम। पेरेंट्स के सामने शर्म आ रही है, तो उस कॉन्फिडेंस को वहां से निकालना जरूरी है। हाँ जी मैम, ओके मैम। थैंक यू। हाँ जी, मनसीरत कौर, आप प्लीज अनम्यूट। Excuse me, ma'am. यस, आई एम अनेबल टू हियर, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। मैम सुखमनी है हमारी बेटी। मैम वो ना ओरल में बहुत अच्छी है, और रिटन में भी, उसकी राइटिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी है, लेकिन जब भी उसे लिखना होता है वो इतना रोती है और बहुत जिद करती है कि मुझे लिखना नहीं है। तो ऐसे केसेस में ना हम ये देखते हैं कि बच्चे को राइटिंग का शौक क्यों नहीं है। आप बिठा के आप भी कर्सिव हैंड राइटिंग की एक बुक लो, उसको भी लिखवाना शुरू करो, उसके अंदर वो इंटरेस्ट और वो ज़ील पैदा करो कि मुझे लिखना है। उसके मैम बहुत ट्राई किया वो। कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक्स की हेल्प ली है? यस मैम, स्कूल से भी मिली थी, हमने वैसे भी ला कर दी थी। हम्म। एक ना वो कर्सिव डॉट पर लिखना, मतलब वैसे तो वो लिखने में ठीक है, कर लेती है, लेकिन जब उसे डॉट पर लिखना होता है तब तो वो बिल्कुल ही बस कह देती है कि मुझे डॉट पे तो लिखना ही नहीं है, अपने आप लिखना है। तो ठीक है, हमें क्यों प्रेशराइज करना है उसको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो विद टाइम ग्रो करते हैं, तो आप फोर्स नहीं करो। देखो, बार बार आप कहोगे ना वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी और उसके बाद आपकी बात सुनना बंद कर देगी, स्पेशली हैंड राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मैम हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, जब लिखती है तो बहुत सुंदर लिखती है। बस फिर क्या टेंशन है, डॉट्स के ऊपर नहीं लिख रही तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, बिकॉज इसके बाद अब देखो आप। लिखने में वो करती है, कहती है भी मुझे लिखना ना पड़े, ओरल जो मर्जी करवा लो, इवन की कितनी बड़ी मर्जी स्पीच करवा लो, उसे याद कुछ भी कहो एक बार में हो जाता है सब लाइक कुछ। ओके, कंप्लीटली ओके, और ऐसा ये नहीं है कि दैट सीम्स टू बी, है ना, अगर कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक है, ऑरल है, तो आपका बच्चा प्री प्राइमरी प्राइमरी ग्रेड्स में होगा। जब मैं क्लासेस ले रही हूँ अभी, तो इट्स मोर अबाउट 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स, वो भी बोलते हैं मैम आप आंसर सुन लो, हम लिखेंगे नहीं। तो ये पैंडेमिक ने एक बड़ा चेंज लाया है बच्चों में, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, उनको लगता है हम भी बोलते रहेंगे। जब हमें वो देखते थे बोर्ड्स पे हम लिख रहे हैं तो वो भी लिखते थे, वो कॉपी कर रहे हैं ना, वो हमें ही कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, ऑनलाइन है, वो क्या देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनको लगता है हम भी बोलेंगे, हम भी सुना देंगे, फिर क्या हो गया। तो विद टाइम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ टाइम के बाद, मे बी आफ्टर इलेक्शंस एंड ऑल, यू नो, स्कूल वापस शुरू होंगे तो डेफिनेटली ये चेंज तो बच्चों में आएगा, चेंज तो देखो आना ही आना है। तो अभी का जो सेंसिटिव सिचुएशन है ना, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जी थैंक यू मैम। ऑल राइट, यस।
मैम मेरी बेटी नायरा, वो मैम सारा दिन जब तक मतलब फोन पे क्लासेस चलते हैं तो हिंदी में वो बहुत कम लिखती है मैम। हिंदी में बहुत टाइम लगाती है लिखने में। एक मैम जब क्लास खत्म होती है तो सारा दिन यूट्यूब देखती है मैम फोन पे, कहना ही तो नहीं मैं आपको मानती। पहले कहती हूँ, एक सेकंड, माय वॉइस इज रिपीटिंग, तो मैं मैम आपको वो एक बार हाँ जी, जब तक अभी सीन क्या है ना, क्योंकि ये सबके साथ वो चीज है कि बच्चा गैजेट बहुत यूज कर रहा है ना। तो घर में क्या आपके टीवी बहुत ज्यादा देखा जाता है, बच्चों को आजकल कार्टून्स बहुत पसंद है, उनको हर टाइम से खाने के टाइम पे भी कार्टून चाहिए, कार्टून नहीं तो खाना नहीं। तो ये हैबिट कहाँ से आई? क्योंकि ये हमारी इम्पेशंस थी कि जब बच्चा रो रहा था उसको फोन चला के दे दिया। अब देखो वो बीज जो बोया था वो पौधा बड़ा हो रहा है। पहले वो 15 मिनट चलती थी वीडियो, क्योंकि 15 मिनट में खाना खा लेता था। अब बच्चा खुद से खा रहा है, वो आधा घंटा भी लगाएगा तो आधा घंटा फोन देखेगा, नहीं भी खाना खाना तो फोन तो चाहिए ही चाहिए। अब आप ही इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? अब आप सोचिए इसको। उसको क्या कर सकते हैं? उसको आप इन्वॉल्व करें किसी और एक्टिविटी में। उसको बोलो यूट्यूब से देख के ना आप कोई आर्ट बनाओ, यूट्यूब से देख के आप ये करो, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करो उसका यूट्यूब से, कि यूट्यूब एक टाइम पास प्लेटफॉर्म नहीं रहे, यूट्यूब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाए उसके लिए। नहीं मानती मैम, वो एक्सक्यूज मी मैम। बात ही नहीं मानती मैम। एक्सक्यूज मी मैम। वन बाय वन प्लीज। देखो, बात नहीं मानना इज अगेन लाइक कि जब उसने शुरुआत के 10-15 मिनट में बात नहीं मानी होगी, मैं आपको जान के म्यूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी वॉइस रिपीट हो रही है आपके एंड से, राइट? जब वो बात नहीं मान रही तो हम उसको बड़े नॉर्मली अवॉइड कर रहे थे कि कोई बात नहीं, छोटी है, बच्ची है। आपने उसको उस तरीके से डील करना स्टार्ट किया, या पूरे फ्रस्ट्रेशन में आपने उसको कभी डील किया होगा, तो उसकी वो हैबिट पक रही है, राइट? एंड साइंटिफिकली देखें तो एक बच्चा बात कब नहीं मानता? जब उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा होता है। और ऐसे फ्री फ्लो में हम बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो अपनी मर्जी बहुत ज्यादा करेंगे। तो एक एज अ है ना, एज अ मेडिटेशन कोच मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगी सब पेरेंट्स को, जब आप खाना बनाते हो ना, प्लीज अपने खाने में ना, जब बना रहे हो, चपाती बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अच्छी अच्छी वाइब्स डाला करो कि तू पेशेंट है, जो भी खा रहा है इस खाने को वो पेशेंस प्रैक्टिस कर रहा है, वो पॉजिटिव है, शांत है, काम है, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आप बोल पाओ। और वो वाइब्स डेफिनेटली जाती हैं एंड विद इन 1 मंथ आप वो चेंज देखना स्टार्ट करेंगे। और हमारे घर की वाइब्स क्या है ना, ये भी बहुत मैटर करती है। अगर घर में कोई और जिद्दी है तो उसने उसको कॉपी किया होगा, तो आपको अपने घर की वाइब्स को भी चेंज करना है, राइट? यस, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी मैम। तो मैम हाँ यस। जी, हाँ जी मैम, एक्चुअली ना मेरा बेटा अंशप्रीत है नर्सरी क्लास ਚ। हाँ जी, ਉਹ YouTube ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ उसका उससे YouTube से इंटरेस्ट आ ज्यादा। तो इसका मतलब आपका जो भी हो रहा है उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप कुछ उसके इंटरेस्ट का लेके आओ। मैम बहुत बारी ट्राई ਕੀਤਾ एक्टिविटी भी बहुत बारी, पर तो नहीं ऐसे फिर भी। आता नहीं है कि 15-20 बार ट्राई करा, नहीं माना तो छोड़ो ना। 20 बार ट्राई कर लिया, अब 21वीं बार कुछ और लेके आओ। ये तो तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक उसका इंटरेस्ट वापस नहीं आता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। मैम, बच्चे को हम डांट के साथ तक डांट सकते हैं, इसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मतलब उसको हार्शली, जैसे कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, बच्चा साथ में कोई शरारत करता है, तो हम जब उसको डांटते हैं अनइंटेंशनली, जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिचुएशन, तो उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? उसको हम कैसे, मतलब टेम्पर उसका हार्ड कैसे कर सकते हैं कि बच्चा सर इजीली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा कर जाते हैं ना, वी एज टीचर्स आल्सो समटाइम्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, क्लास में एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, हम डांट देते हैं। ऐसे केस में ना लेटली आपको बच्चे से अकेले में एक पीसफुल टॉक करनी चाहिए जिसमें आप बच्चे को सॉरी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहीं से वो सीखेगा कि अच्छा मैंने अगर किसी को हार्श वर्ड्स यूज करे हैं तो मुझे सॉरी भी बोलना है। और उस बच्चे के साथ, इट्स फॉर एवरीवन, हर पेरेंट के लिए, डे एंड पे, शाम के टाइम, रात के टाइम ना, जब आपकी फैमिली एक साथ बैठे, उसको इसके साथ वो यूनिटी वाला जो एक वैल्यू है ना, वो खुद से लेके आओ। खाना एटलीस्ट सारे आपके फैमिली मेंबर्स एक टाइम खाना तो इकट्ठे खाएं बच्चे के साथ।
सेकेंडली, आप वो सब बातें करो बच्चे के साथ जिसके लिए, जैसे जिंदगी में आप किन चीजों के लिए शुक्राना मानते हो, वो बच्चे के अंदर भी आएगा कि मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो जैसे कई बार होता है ना, दो बच्चों की लड़ाई होगी, उसने बोला तेरे पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, या बच्चे पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं बाहर से आके। अगर वो वैल्यू माइंड में पहले इंसर्टेड है ना कि हमने ऐसा नहीं बोलना है किसी को, या हमने क्या करना है, आपका बच्चा इतना सोफिस्टिकेटेड बनेगा, वो सोचेगा भी इन चीजों के बारे में। और उसको फिर क्योंकि आप सॉरी बोलना सिखा रहे हो, तो फॉरगिवनेस भी उस बच्चे को अपने आप आएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, नेक्स्ट पैरेंट। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम, जब हमारा बच्चा किसी बच्चे के साथ ही खेल रहा होता है और सामने वाला बच्चा उसको जोर से चिल्लाता है, चाहे बोलता है कि मैं तेरे को मारूंगा, तो मेरा बेटा है वो रोने लग जाता है और कुछ नहीं बोलता और वो डर जाता है इस बात से। तो इसका क्या सलूशन दूं उसको मैं? देखो, अगर वो एक ही बच्चा बार बार ये चीज कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कंपनी को चेंज करना बहुत जरूरी है। वो उसके साथ जाए ही ना खेलने। और क्योंकि यहीं से देखो वो वैल्यू इनकलकेट होगी कि अगर आप उसको बोलोगे ना, वो ऊंची बोलेगा तो तू भी ऊंची जवाब देना, वो एक मारेगा तो दो मारना, तो वो बच्चे को आदत पड़ जाएगी, आज नहीं कल बड़े होकर इस लड़ाइयां करनी शुरू कर देनी है। और ऐसे केसेस हम बहुत देखते हैं। बेटर इज कि आप उसकी कंपनी को ऑब्जर्व करो। अगर वो एक ही बच्चा वापस वापस से आपके बच्चे को बोल रहा है तो आप उसकी कंपनी को चेंज कर दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम। मैम, मेरे बच्चे में ना मतलब पढ़ाई में अच्छा तो है, मगर उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं है उसे, ये नहीं, उसे आता तो है, उसे वो राइट भी सही भी लिखता है, मतलब उसे ना ये नहीं पता चलता, वो उसे ऐसा लगता है कि मैंने गलत लिखा है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। मैम, वो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं? राइटिंग, देखो राइटिंग इज ओके, एजुकेशन इज ओके। आप स्टोरी बुक्स लाओ, उसको रोज रात आप और वो बैठ के, या है ना घर में जो भी है जिसके साथ वो सोता है, तो स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू करो। स्टोरी बुक से क्या है, तो उसको रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, वो इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगा। स्टोरी डिस्कस करने के बाद आप नॉर्मल स्टोरी को एक बार फिर से और डिस्कस करो, उसको रीड करने के बाद। ओके एक तो मैम। क्वेश्चंस वो पूछेगा, आप पूछना मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, मॉरल वैल्यू पे इम्बाइब होंगी, प्लस वो इंफॉर्मेशन रिटेन करने के बाद उसके अंदर अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी मैम, एक और बात मैम, उसका ना ध्यान पढ़ाई में भी है, अच्छा है भी, ये बात नहीं पढ़ता, खेल में ना बहुत ज्यादा ध्यान। और वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। एक्सक्यूज मी मैम। यस। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਪਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚ। करेक्ट। ਇਹ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ माइंड 'ਚ स्ट्रेस आ तो मेरा बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप जैसे जो अभी बता रहे थे कि उनके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये स्टेटमेंट उसको बोलो अपने, उसको जब उसका खाना बना रहे हो स्पेशली, कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर यस मैम। कॉन्फिडेंस है। ऐसी पॉजिटिव बातें जितनी आप बोलोगे, खाना उतना ही पॉजिटिव बनेगा और वो वाइब्रेशंस उसके तक जरूर पहुंचेंगी। यस मैम। एक बच्चे उतनी हमारी बात नहीं मानते जितनी टीचर की मानती है। जैसे कि शालू मैम है वेरी बेस्ट टीचर। मेरी गुड़िया है अवनीत, वो कहेगी मम्मा मैम ने ऐसे बोला मुझे ऐसे करना है। इतने अप्रिशिएट बच्चे को करते हैं ना। क्योंकि मैं आपको फिर से म्यूट कर रही हूँ बिकॉज लॉट ऑफ अगर नहीं बात कर रहे हैं तो खुद को म्यूट करें एंड चलते हैं, राइट। क्या होता है ना, टीचर की बात क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टीचर की वो जो इमेज है वो ज्यादा इंस्पिरेशनल है ना। सब टीचर्स की नहीं होती, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनसे बच्चे डरते भी हैं या उनको वो लाइक नहीं करते हैं। दैट डजंट मीन कि टीचर बुरा है ना। और अगर घर में कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसके पास बच्चा नहीं चाहता, इसका मतलब उसकी वाइब्रेशन के साथ
सामने वाले की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो रही है। तो जहाँ पे टीचर से उसको बहुत एक ऐसा वाइब्रेशन मिला है कि उसको लग रहा है कि यही वो टीचर है जो मुझे समझ रही है, मुझे पढ़ा रही है, मुझे समझ में आ रही है। मतलब इट्स एन आर्ट बाय अ टीचर, है ना? वो टीचर का एक आर्ट रहता है कि बच्चे के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, रैपो बिल्डिंग कैसे करनी है। अगेन मतलब वही सब चीजें हैं कि क्योंकि उसके माइंड में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेट है कि बच्चे के माइंड में उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा रहेगा, राइट? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम एक्चुअली मेरी गुड़िया है आकांक्षा, वो 6 साल की है, यूकेजी में स्टैंडर्ड में है। मैम वो पढ़ाई में स्टडी में बहुत अच्छी है, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। बट मैम वो जब भी कोई घर पे तो इतना रूडली बिहेव करती है, और बाहर जब किसी से भी बात करनी तो बहुत अच्छी बात करती है। घर में उससे बहुत दिक्कत आती है, और जब भी मैं उसे कुछ कहती हूँ ना कि आकांक्षा तू कुछ और ट्राई कर, भी तू चल हम कहीं चलते हैं, नहीं मम्मा मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ और नया ट्राई नहीं करना, तो ऐसे करती है। अगर देखो घर पे रूड है, बाहर बहुत स्वीट है, तो आपके घर में कोई और भी ऐसा हो सकता है जहां से उसने ये कॉपी किया हो, या आपके नोन में किसी ने ऐसा किया हो कि पहले उसने ऐसे जवाब दिया, बाहर जाके स्माइल कर एकदम से। पता नहीं वो बच्चे ने कहाँ से वो कॉपी करके रख लेता है माइंड में। और बच्चे के माइंड में आपको पता नहीं, आपसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा बच्चे कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हैं और वो अपनी लाइफ के साथ उसको लिंक करते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप कह रहे हो कि वो रेजिस्ट करती है, बार बार चेंजेस को नहीं ऑप्ट करना चाहती, तो ठीक है, मतलब उसको थोड़ा टाइम, जैसे आप 10-15 दिन फ्री स्पेस दो, उसको बोलो ही नहीं कुछ भी, तो उसको भी ये रियलाइज होगा, उसको ऑब्जर्व होगी ये चीज कि मम्मा आप क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं मम्मा कह रहे अब मुझे। और डर वाली जो बात है, तो मेरा खुद का नेफ्यू है ना, उसको स्लाइड जो स्विंग होता है, बच्चे कितने खुश होके लेते हैं। वो ऊपर तो चढ़ता था पर उन्हें सीढ़ियों से वापस आ जाता था, वो स्लाइड नहीं ले पाता था, उसके अंदर वो डर था। तो हमने जैसे उसको हर टाइम पे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, देख तेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, उसको इंस्पायर करने के लिए उसके 2-3 फ्रेंड्स को साथ में लगाया, उसका डर निकालने के लिए। तो वैसे ही हमने जहाँ पे बच्चा डर, वहीं पे आपने उसकी एक सपोर्ट सिस्टम बन के उसको वही चीज को प्रैक्टिस कराना है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। आपकी वॉइस बहुत धीमी हो रही है, बात कर रहे हैं अभी। यस। मैम आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी वॉइस बहुत डिस्टरबेंस के साथ है, समझ में नहीं आ रही। एनी अदर पेरेंट विद एनी अदर क्वेरी? आई गेस वी आर ऑल डन। सो अगर किसी की और कोई क्वेरी आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरी जो क्वेरी थी वो ये है कि मेरी डॉटर बहुत स्वीट है, मतलब पूरा ऑलराउंडर है, एवरी एक्टिविटी सब कुछ बहुत अच्छा करती है। कि वो डॉटर अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम उसका बचपन छीन रहे हैं। तो लाइक कि हमारा घर भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकती है। अभी 2 इयर्स से जैसे पेंडेमिक है, तो उसमें ना मेच्योरिटी लेवल ग्रो हो रहा है ज्यादा। देन व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? बिजी स्केड्यूल इज ऑल ओके, बट स्टिल अगर आप बच्चे को 2 घंटे पे दिन में अपनी पर्सनल अटेंशन में कुछ बता पाए, सिखा पाए, उसके साथ डिस्कशंस कर पाए, और वो चीज़ें आई गेस आपको ज़्यादा, और उसका जो मेच्योरिटी स्किल है ना, वो आप कहीं और इम्बाइब करवाओ। उसको कुकिंग सिखा सकते हो, मतलब जो फ्लेमलेस डिशेस होती हैं, शेक बनाना हो गया, कुकीज़ बनानी हो गई, कितना कुछ है। मतलब आप उसका जो एनर्जी है ना, उसको कहीं और चैनलाइज करो, क्योंकि जब एनर्जी चैनलाइज नहीं होता, वो माइंड पे इम्पैक्ट करता है। इट्स अगेन प्रूवन बाय साइंस कि अगर हम अपनी एनर्जी, इसीलिए बोलते हैं वर्कआउट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि एनर्जी कहीं और रिलीज नहीं होगी तो वो सीधा माइंड पे अटैक करेगी, और माइंड पे अटैक करने का मतलब ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट्स, ये सब चीजें आती हैं ऑन द वे। Thank you so much, ma'am. You're welcome. Yes, one more hand raised by Raghuveer Singh. Yes, sir. Can you please unmute, sir? Your voice is not audible. हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। All right. I don't see any more queries. अच्छा, ब्लैक बोर्ड पर नहीं बोलता तो उसको मतलब उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर है। चैट में सिमरन सरान जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका बच्चा पब्लिकली नहीं बोल पा रहा है तो उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली। उसको मिरर के सामने लेके जाओ, उसको बोलो चल आज शीशे के सामने हम दोनों बात करते हैं। जब वो आई कांटेक्ट अपने साथ मेंटेन करेगा मिरर में, उसका डेफिनेटली जो है कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्ड होगा। राइट, आई गेस वी आर ऑल डन एंड आई रियली होप आप लोगों को ये सेशन से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ चीजें ऐसी मिली होंगी जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। Over to you, ma'am. Thank you so much, Venika ma'am, for throwing light upon this beautiful relation of parent and children and guiding everyone in such a brilliant way. I hope each and every parent who joined this webinar today enjoyed it and learned a lot from it. Apple International School is really grateful to you, ma'am, for sharing your valuable time with all our parents and mentoring them with such ease and efficiency. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. It's lovely to be a part here. Thank you. Hello, ma'am. Hello. Thank you very much, parents. You may all please leave the meeting now. Thank you so much.